हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे 100 मूवी का 5th पार्ट। और अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। 100 के टाइमलाइन को अच्छे से समझने के लिए इन मूवीज को सीक्वेंशियली देखना जरूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरू में हम लोग सेड बैक्स्टर नाम के एक आदमी को जिक्सॉ के पेंडुलम ट्रैप में फंसे हुए देखते हैं। वीडियो टेप्ड मैसेज के थ्रू जिक्सॉ उसे बताता है बचने के लिए उसे उसके दोनों हाथों को इस प्रेस मशीन के अंदर कुचलवाना होगा, नहीं तो ऊपर लटक रहा ये पेंडुलम ब्लेड उसे बीच में से काट देगा। पर अपने दोनों हाथों को खराब करने के बाद भी वो इस ट्रैप से निकल नहीं पाता। फाइनली वो ब्लेड उसे बीच में से काट देता है और उसी के साथ हम व्यूअर्स किसी इंसान को देख पाते हैं जो पीप होल के थ्रू उस पर नजर रख रहा था। ये सब कुछ पास्ट में हो चुका था जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अब आते हैं जहां 104 खत्म हुआ था। एजेंट स्ट्रॉम जेफ को मारने के बाद हॉफमैन उसे उस रूम में लॉक करके चला जाता है। तब स्ट्रॉम को उस रूम में एक हिडन दरवाजा दिखता है तो वो वहां से निकल जाता है। उधर उसे जिक्सो का टेप भी मिलता है जो उसे वार्न करता है कि वो इस रास्ते से ना जाए और इसी रूम में रुके। पर स्ट्रॉम जिक्सो के बातों को इग्नोर करते हुए उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है और कुछ ही दूर जाते ही एक पिग मास्क पहने इंसान उस पर हमला करता है जो शायद हॉफमैन था। होश में आते ही वो खुद को जिक्सॉ के ट्रैप में पाता है जहां उसका सर एक सील्ड बॉक्स के अंदर था और उसमें पानी भरा जा रहा था। लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही वो अपना पेन अपने विंड पाइप पे लगा देता है जिससे वो सांस ले पाता है। इसी दौरान वहाँ पुलिस आ जाता है और हॉफमैन भी जेफ की बेटी कॉर्बेट को लेके बाहर निकलता है। वो पुलिस को बताता है कि सारे लोग मर चुके हैं और वो बस कॉर्बेट को ही बचा पाया। पर स्ट्रॉम तब भी जिंदा था जो देखकर हॉफमैन घबरा जाता है कि स्ट्रॉम को हॉफमैन के बारे में सब कुछ पता ना चल जाए। इसके अगले दिन पुलिस चीफ अनाउंस करता है कि जिक्सो मर्डर अब खत्म हो चुका है। साथ ही हॉफमैन को प्रमोशन भी मिलता है। वो अपने केबिन में जाते ही उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था आई नो हु यू आर। ये देख के वो बहुत घबरा जाता है और एविडेंस रूम में जाके स्ट्रॉम का सेलफोन चोरी कर लेता है। तब उसे एजेंट पेरेस की डेथ की न्यूज़ मिलता है तो वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में हॉफमैन का सामना स्ट्रॉम से होता है जहाँ स्ट्रॉम पूछता है जिक्सो के ट्रैप से हॉफमैन सही सलामत बच कैसे गया, जो आज तक कोई नहीं कर पाया सिवाय एमेंडा के। और बाद में पता चला कि एमेंडा भी जिक्सो से मिली हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉफमैन भी जिक्सो से मिला हुआ है, लेकिन हॉफमैन ये सब मानने से इनकार कर देता है। तब स्ट्रॉम का बॉस एजेंट एरिक्सन उससे मिलने आते हैं और वो स्ट्रॉम को इस केस से हटा देते हैं। उधर जिक्सो का लॉयर उसके विल के मुताबिक उसकी एक्स वाइफ जिल को एक वीडियो टेप और एक बॉक्स देता है। जिल ये सब कुछ लेके चली जाती है। मीनवाइल हम व्यूअर्स 5 लोगों को देख पाते हैं जो जिक्सो के गेम का शिकार बन चुके हैं और इस गेम को मॉनिटर कर रहा है हॉफमैन। इन लोगों के गले में एक ट्रैप लगा हुआ है जिसको खोलने का चाबी इन बॉक्स के अंदर है। विदिन 60 सेकेंड्स लॉक को खोलना होगा, नहीं तो पीछे लगे इस ब्लेड से उनका गला कट जाएगा। इन दी एंड एवरीवन एक्सेप्ट एशले इस ट्रैप से बच जाते हैं और अगले गेम के तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर स्ट्रॉम एफबीआई हेडक्वार्टर से हॉफमैन के सारे केस फाइल्स चोरी छुपे उठा लेता है जिससे उसे पता चलता है कि सेड बैक्स्टर ने हॉफमैन की सिस्टर का मर्डर किया था। इसका रिवेंज लेने के लिए हॉफमैन ने सेड को मारा था, पर सेटअप ऐसे बनाया था कि ये सबको जिक्सो का ट्रैप लगे और उस पीप होल के थ्रू हॉफमैन ही उस पर नजर रख रहा था। इसके कुछ ही दिन बाद जिक्सो हॉफमैन को किडनैप कर लेता है क्योंकि उसने जिक्सो का मिसयूज किया। जिक्सो हमेशा अपने विक्टिम्स को सेकंड चांस देता है, पर हॉफमैन ने जो ट्रैप सेटअप किया था उसमें सेट का बचना इम्पॉसिबल था। तब जिक्सो उसे ब्लैकमेल करके अपना पार्टनर बना लेता है और तभी से हॉफमैन जिक्सो का मदद करने लगता है, जिसमें 102 का हाउस वाला गेम, 101 में पॉल को किडनैप करना, 101 में ही डॉक्टर गॉर्डन का लाइट पेन मार्क के मर्डर स्पॉट पे रखना और भी बहुत कुछ हॉफमैन ने ही किया था। अब स्ट्रॉम को पैटर्न मिल गया था कि हॉफमैन ही जिक्सो का मदद करता था। उधर ये चारों नेक्स्ट रूम में पहुंच जाते हैं जहां बॉम्ब रखा हुआ था। इससे बचने के लिए उन्हें इस बॉम्ब शेल्टर के अंदर जाना पड़ेगा जिसका चाबी इस जार्स के अंदर है। अब यहाँ पे 4 बॉम्ब शेल्टर्स तो है लेकिन सिर्फ 3 चाबी ही है इस जार्स में, विच मीन्स कोई एक मारा जाएगा। तब चार्ल्स मैलिक को घायल कर देता है ताकि ये तीनों लोग बॉम्ब शेल्टर में जा पाए और मैलिक मारा जाए। लेकिन तभी लूबा पीछे से चार्ल्स पे हमला करती है जिससे चार्ल्स को मरने के लिए छोड़ के वो तीनों शेल्टर के अंदर घुस जाते हैं। इवेंचुअली चार्ल्स बॉम्ब ब्लास्ट से मारा जाता है। अब लूबा, मैलिक एंड ब्रिट उनके नेक्स्ट टेस्ट वाले रूम में पहुंचते हैं। इस टेस्ट में उन्हें 5 इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स को इस बाथ वाटर के साथ कनेक्ट करना होगा जिससे फाइनल टेस्ट वाले रूम का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन कॉर्ड्स का लेंथ छोटा था तो वो बाथटब तक नहीं पहुंच रहा था। तब उन्हें लगता है उनमें से किसी एक का बॉडी एज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज करना होगा बाथटब के वाटर से कनेक्ट करने के लिए। लूबा मैलिक को मारने की कोशिश करती है पर ब्रिट लूबा के गले में स्टैप कर देती है और बोलती है शी नेवर ट्रस्टेड हर। मैलिक एंड ब्रिट मिल के लूबा के बॉडी को 5 कॉर्ड से कनेक्ट कर देते हैं जिससे फाइनल टेस्ट वाले रूम का दरवाजा खुल जाता है। मीनवाइल जिल एजेंट एरिक्सन से मिलने आती है। वो बताती है एजेंट स्ट्रॉम उनका पीछा कर रहा है। एरिक्सन को स्ट्रॉम के ऊपर शक होता है तो वो स्ट्रॉम का सेलफोन लोकेट करने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ ब्रिट एंड मैलिक फाइनल टेस्ट वाले रूम में जाके देखते हैं वहाँ एक डिवाइस रखा हुआ है।
इन दिस टेस्ट दे हैव टू स्टिक देयर हैंड्स इन रोटेटिंग सॉस एंड ब्लीड इनटू अ बीकर। उनके ब्लड से जब ये बीकर भर जाएगा तब अपने आप इस रूम का दरवाज़ा खुल जाएगा एंड दे विल बी फ्री टू गो। अब यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि इस डिवाइस में 5 होल्स बना हुआ है। दैट मीन्स वो 5 लोग इस फाइनल टेस्ट तक सरवाइव कर सकते थे अगर उन्होंने मिलजुल के सारे टास्क किया होता तो। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट में उनके नेक ट्रैप को खोलने के लिए सिर्फ एक चाबी का ही जरूरत था, पर वो लोग उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना अपना चाबी लेने गए। फिर दूसरे टेस्ट में उस बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर 2 इंसान आराम से घुस पाते, पर वो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थर्ड टेस्ट में उन्हें बस माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक लगता अगर वो 5 मिलकर सर्किट को पूरा करते, पर वो भी उन्होंने नहीं किया। अब इस फाइनल टेस्ट में ब्रिट और मैलिक को अपने ब्लड से इस बीकर को पूरा भरना होगा, तभी वो यहाँ से निकल पाएंगे। इट इज ऑल्सो रिवील दैट इन 5 के लिए 8 निर्दोष लोग मारे गए थे, इसीलिए जिक्सॉ ने उन्हें अपना शिकार बनाया। ब्रिट एंड मैलिक अपना फाइनल टेस्ट पूरा करते ही वह एजेंट एरिक्सन आ जाते हैं स्ट्रॉम के सेलफोन को ट्रेस करते हुए। हॉपमैन ने स्ट्रॉम का फोन और कुछ एविडेंस वहां पे रख दिया था ताकि पुलिस स्ट्रॉम को जिक्सॉ का पार्टनर समझे। देन एरिक्सन ब्रिट एंड मैलिक के लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं। उधर स्ट्रॉम हॉपमैन का पीछा करते करते एक घर पे पहुंच जाता है। ये घर वही था जो शॉट 2 में यूज हुआ था, पर अभी इसे रेनोवेट किया गया था। एक ट्रैप डोर के थ्रू वो एक रूम में पहुंचता है जहां कांच के टुकड़ों से भरा एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स था। उसमें एक टेप रिकॉर्डर भी था, पर उस टेप से जिक्सॉ का नहीं हॉपमैन का आवाज सुनाई देता है। वो टेप के थ्रू स्ट्रॉम को बताता है उसे हॉपमैन पे भरोसा करना पड़ेगा और इस बॉक्स के अंदर जाना पड़ेगा। इससे उसे दर्द तो होगा पर वो बच जाएगा। तब उसे हॉपमैन के आने का आवाज सुनाई देता है, तो वो टेप को आधा सुने ही रूम में छुप जाता है। हॉपमैन रूम में एंटर करते ही वो उसे गन पॉइंट पे रख के इस बॉक्स में लॉक कर देता है। स्ट्रॉम को लगता है उसने हॉपमैन को पकड़ लिया। तब हॉपमैन उसे टेप का बाकी पार्ट सुनने बोलता है, व्हिच एक्सप्लेन्स हिम अगर वो इस बॉक्स के अंदर जाए तो वो बच जाएगा, अदरवाइज ये रूम उसका कबड़ बन जाएगा एंड ही वुड सिंपली वैनिश। और तभी आसपास की दीवारें बंद होने लगती है, जिससे स्ट्रॉम वही दब के मर जाता है और हॉपमैन एक बार फिर से बच के निकल जाता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था सॉ 5 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके आगे की कहानी हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।